हेलो, वेलकम टू शबनम की रेसिपीज़। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन दम बिरयानी की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे कुकर में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए तो देख लेते हैं मटन दम बिरयानी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमने यहाँ पे 750 ग्राम मटन लिया है। इसे अच्छे से धोकर हमने साफ़ कर लिया है। 750 ग्राम ही हमने चावलों को लिया है। जितना हमने मटन लिया है उतने ही हमने चावल लिए हैं। 300 ग्राम प्याज को हमने फ्राई कर लिया है। 300 ग्राम ही हमने यहाँ पे टमाटरों को इस तरह चॉप कर लिया है। यहाँ पे हमने कुछ अक्खे मसालों को लिया है, जो कुछ इस तरह हैं। 8 काली मिर्ची, बादाम फूल, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 5 लौंग लिए हैं, 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 1 टेबलस्पून जीरा, दही 200 ml, बारीक कटा हुआ 1 कटोरी धनिया, आधी कटोरी पुदीना, 5 से 6 हरी मिर्चें, 3 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून बिरयानी मसाला पाउडर, 2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 2 नींबू का जूस, और हमने यहाँ पे केवड़ा वाटर लिया है। सबसे पहले हम चावलों को 3 से 4 पानी से अच्छे से धो लेंगे और इस तरह चावलों को पानी में भीगने के लिए रख देंगे जब तक हमारे चावल पानी को सोख रहे हैं। चलिए तब तक हम मटन की तरफ चलते हैं। कुकर में हमने तेल डालकर मीडियम फ्लेम पे रख दिया है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जो कुछ इस तरह हैं। 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग और 1 इलायची। इन्हें तेल में डालेंगे और इन्हें 3 से 4 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें मटन डालेंगे। हमने 750 ग्राम मटन लिया है। अब हम मटन को 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मटन को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे और 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। मटन को गलाने के लिए अब हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और अब हम प्रेशर कुकर को ढककर 14 से 15 सीटियाँ लगाएंगे, ताकि हमारा मटन अच्छे से गल जाए। तक मटन गल रहा है तब तक हम चावलों को उबाल लेते हैं। चावलों को उबालने के लिए हमने चावलों से 3 गुना पानी ज़्यादा लिया है। यानी अगर हमने 3 गिलास चावल लिए हैं तो यहाँ पे हम 9 से 10 गिलास पानी लेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे। हमें पानी के हिसाब से नमक डालना है, चावलों के हिसाब से नहीं, क्योंकि हमने पानी ज़्यादा लिया है। हमने जो अक्खे मसाले लिए थे वो इसमें डाल देते हैं। हमने जो 3 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था उसमें से 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल देंगे, ताकि हमारे चावलों में भी अदरक लहसुन का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। हमने 2 नींबुओं का जूस लिया था, उसमें से 1 नींबू का जूस इसमें डाल देते हैं। इसे डालने से हमारे चावल अच्छे से खिले खिले बनेंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल डालने से हमारे चावल आपस में चिपकेंगे नहीं। अब हम इसमें 2 टीस्पून केवड़ा वाटर डालेंगे। अगर आप केवड़ा एसेंस डाल रहे हैं तो 2 से 3 ड्रॉप डाल दें। अब इसमें बॉईल आने तक इंतज़ार करते हैं। देखिए इसमें उबाल आ चुका है। अब हमने जो चावलों को पानी में भिगो के रखा था वो इसमें डाल देते हैं। अब हम हल्के हाथ से चम्मच से थोड़ा सा चावलों को हिलाएंगे। हमें बस इसे इतना ही हिलाना है, वरना हमारे चावल जो है पहले से भीगे हुए हैं वो टूट जाएंगे। अब हम इसमें उबाल आने देते हैं, तब तक हम कुकर की तरफ चलते हैं। कुकर की पूरी 15 सीटियां हो चुकी हैं और कुकर भी अच्छे से ठंडा हो चुका है।
चलिए अब हम इसे खोलकर देख लेते हैं। देखिए मटन अच्छे से गल चुका है। अब हम इसमें सारे सूखे मसालों को डाल देंगे। सबसे पहले 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 3 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टीस्पून बिरयानी मसाला पाउडर, इसमें से हम थोड़ा सा बचा लेंगे। अब हम मटन के साथ इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। सारे मसालों को मटन के साथ अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें तली हुई आधी प्याज को डाल देंगे और आधी हम चावलों पर डालेंगे। प्याज को भी मटन के साथ अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें कटे हुए 300 ग्राम टमाटर डालेंगे। इन्हें भी मटन और सारे मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और थोड़ा सा चावलों के ऊपर डालने के लिए बचा लेंगे। और अब कटा हुआ थोड़ा सा पुदीना डालेंगे और थोड़ा सा चावलों के ऊपर डालने के लिए बचा लेंगे। अब हम इसमें 20 से चीरी हुई 5 से 6 हरी मिर्चें डालेंगे और इन्हें भी अच्छे से मिला लेंगे। और अब इसमें 1 नींबू का जूस डालेंगे और मिला लेंगे। अब हम इसमें 200 ml दही डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। दही को डालने से पहले फ्लेम को लो कर लेना है ताकि दही फटे नहीं। अब हम इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे ताकि सारे मसाले आपस में अच्छे से मिल जाएं। तब तक हम चलते हैं हमारे चावलों की तरफ। देखिए चावलों में उबाल आना शुरू हो चुका है। हम और इसे 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। हमें चावलों को 80% तक पका लेना है। चावलों को पकते हुए 4 मिनट हो चुके हैं। आइए अब हम इसे देख लेते हैं। हमें जितने चाहिए थे हमारे चावल परफेक्ट उतने पक चुके हैं। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और छन्नी के मदद से चावलों को नितार लेंगे। हमने छन्नी के मदद से चावलों को नितार लिया है। देखिए हमारे चावल कितने खिले खिले बने हैं। चलिए अब हम इन्हें मटन पे बिछा देते हैं। देखिए सारे मसाले मटन में अच्छे से मिल चुके हैं। अब हम इस पर जो बचा हुआ हमारा गरम मसाला था उसे डाल देंगे और अब हम नितारे हुए सारे चावलों को मटन पे अच्छे से डाल देंगे। देखिए हमने सारे चावलों को मटन पे डाल दिया है। अब हम इस पर तली हुई प्याज डालेंगे और जो हरा धनिया हमने बचा कर रखा था उसे डाल देंगे और जो बचाया हुआ पुदीना था उसे भी डाल देंगे। 2 चुटकी लेमन फूड कलर को हमने पानी में घोल लिया है उसे डाल देंगे। और अब हम इसमें आधा कटोरी तेल डालेंगे। आप अगर घी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। और अब हम कुकर की लीड को बंद कर देंगे। पहले 2 मिनट हमें इसे हाई फ्लेम पे रखना है। उसके बाद हम इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखेंगे। उसके बाद गैस को बंद कर देंगे। देखिए कुकर पूरी तरह ठंडा हो चुका है। चलिए अब हम इसे खोल लेते हैं। देखिए हमारी बिरयानी ज़बरदस्त सी बनके तैयार हो चुकी है और खुशबू भी ज़बरदस्त सी आने लगी है। देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है। देखिए चावल का एक एक दाना कितना खिला खिला बना है। चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। दोस्तों आपको ये मटन बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली ऐसी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।